आगे परमेश्वर व्यभिचार से बचने के तरीके बता रहे हैं। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो। परमेश्वर कह रहे हैं कि पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। मैं जो बोल रहा हूं मेरे वचनों से मुंह मत मोड़ो। ये जीवित वचन है जो जीवन में आपके लागू होंगे। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी ड्यूटी के पास भी नहीं जाना। जो व्यभिचार के लिए तुम्हें कोई बुलाए तब भी ऐसी स्त्री के ड्योढ़ी अर्थात दरवाजे के बाहर भी तक भी मत जाना। कहीं ऐसा नहीं हो कि तू अपना यश औरों के हाथ, कहीं ऐसा नहीं हो कि तू अपना यश जो तेरी इज्जत है वो औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। कहीं ऐसा नहीं हो कि तेरी इज्जत भी खराब हो और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि तेरा जीवन भी क्रूर जो मनुष्य है उनके हाथ में लग जाए और तेरा जीवन समाप्त हो जाए। या प्राय तेरी कमाई से अपना पेट भरे। ऐसा भी काम मत करना व्यभिचार का कि प्राय लोग तेरी जो कमाई है उसको छीन लें और अपना पेट भरें और तेरे घर बार में अन्न के दाने खत्म हो जाएं। और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। और परदेशी मनुष्य तू जो जीवन भर परिश्रम किया है उसके फल को, उसके परिश्रम के मजदूरी को अपने घर में रखे। और तू अपने अंतिम समय में, जब तेरा अंतिम समय आए, तो जब तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे। जब तेरा अंतिम समय आएगा जब तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, हाथ पैर भी काम करने बंद कर देंगे, तब हाय मारने लगे मैंने शिक्षा से कैसा वेर किया। जब तुझे पता पड़ेगा कि मैंने वचनों से, परमेश्वर के पवित्र वचनों से कैसा वेर किया, दुश्मनी की और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। जो परमेश्वर मुझे डांट रहा था उसका मैंने किस तरह से तिरस्कार किया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आपको एक निर्धारित समय दे रखा है परमेश्वर ने कि आप अपने विवेक से आत्मिक जीवन जियो, अपने शरीर की पूर्ति करो। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने कोई रोक लगा रखी है। वो कहता है सब कुछ तुम्हारे लिए है, ये धरती की सारे सुख तुम्हारे लिए हैं, लेकिन वो पवित्र मार्ग से हो, पवित्र तरीके से हो, पवित्र वचनों के तहत हो, तभी जाके आप परमेश्वर यहोवा के सामर्थ्य और महिमा के अधिकारी होंगे। अन्यथा कितनी भी प्रार्थना करो आप प्रार्थना करोगे वो स्वीकार नहीं होगी। यहां यही मतलब है। मैं नहीं चाहता कि आप वचनों से मुंह मोड़े, क्योंकि वचनों से मुंह मोड़ते ही दुखों की आंधी आएगी और आपको परमेश्वर ऐसी परीक्षा में डाल देगा। ये तो परमात्मा के पुत्र ईसा ने भी कहा था कि ये प्रार्थना करो कि कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम परीक्षा में डाले जाओ। इस परमेश्वर की प्रार्थना से बचने, परमेश्वर की परीक्षा से मैं मत पढ़ो। अगर उसकी परीक्षा में पड़ गए तो तुम्हें कौन पास करवाएगा। यहां बारंबार अनेक नबियों ने आदि से लेके अंत तक नबी आते रहेंगे, वो कहते रहेंगे ये पवित्र वचन है। पवित्र वचन जीवित है और ये जीवन में लागू होते हैं। जब लागू होते हैं तो हम हार चुके होते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका समय निकल जाए और आपको फिर अफसोस हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा।